भक्तों, इस पावन स्थली पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज तृतीय दिवस है। भैया गया प्रसाद भैया ने और शिवकेश ने खून और पसीने की कमाई धर्म में लगाने का संकल्प किया। और एक बात और भी बता दूं, धन पवित्र कब होता है? पग पवित्र तीर्थ गवन, धन पवित्र कर दान, और मुख पवित्र तब ही रहे जब जपो प्रभु को नाम। ये मानव का शरीर जो मिला है बहुत बड़े पुण्य का फल है। हमें जो परमात्मा ने, आपको जो परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया, जो शरीर की कीमत नहीं कोई दे ही नहीं पाएगा। ईशान विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुरु न धर्मा ते मृत लोके भूभार भूरा मनुष्य रूपेण मृगाचरंत। जिनमें विद्या नहीं है, भजन करने का समय नहीं है, दान करने में श्रद्धा नहीं है, ज्ञान नहीं है, आंखों में शील नहीं है, धर्म के अनुकूल आचरण नहीं है, तो वो मनुष्य होने पर भी पशु है। वो मनुष्य होने पर भी पशु है। ये मत समझ लेना कि मैंने बहुत सुंदर औरत के साथ शादी कर ली, हमारे बहुत औलाद है, दौलत है, शोहरत है। जब तक धर्म धन तुम्हारे पास नहीं है तब तक तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, धन भी जरूरी है, क्यों? धन से धर्म होता है। और कितनी भी दौलत है तिजोरियों में बंद है, वो एक दिन तिजोरी में बंद ही रह जाएगी, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती। मरने के बाद जो कफन डाला जाता है उसमें जेब नहीं है जिसमें भर करके तुम ये दौलत को लेके चले जाओगे। और ये धन क्या है? धन साधन है, साध्य नहीं है। धन से तुम बिस्तरा खरीद लोगे, डल्लब के गद्दे खरीद लोगे, लेकिन नींद नहीं मिलेगी। नींद नहीं धन से मिलेगी। धन से तुम औरतें बहुत ले आओगे, पत्नी नहीं मिलेगी। धन से औरतें बहुत ले आओगे तुम, पत्नी नहीं मिलेगी। धन से तुम्हें नौकर मिल जाएगा, पुत्र नहीं मिलेगा, बेटा नहीं मिलेगा। धन से तुम्हें चिमटा ढोलक बाजा खरीद लो, गला नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए लोगों, इसलिए धन साधन है, साध्य नहीं है। धन कमाओ, 10वां हिस्सा धर्म में लगाते चलो। 10वां हिस्सा तुम्हारा ये लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, जब भागवत ढोल मंजीरा नहीं है जो इस समय बज रहा है, ये भागवत अमृत है। अगर इसका एक भी शब्द तुमने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो मेरा ये दावा है कि एक महात्मा भजन करे जंगल में और एक गृहस्थ अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ श्वासें पूरी कर रहा है, तो स्वर्ग पहले वह गृहस्थ को मिलेगा जो दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझे, धन से गरीबों की रक्षा करे। तो एक बात ध्यान रखना, ये कितनी सर्दी पड़ रही है, कितनी ठंडी हवा चल रही है। तुम लोग सौल ओले बैठे हो, साल ओढ़े बैठे हो,
गरीबों के बच्चों को देखो, ठिठुर रहे हैं, प्यार में पड़े हैं, धान के प्यार में, फिर भी हिल रहे हैं। ये धन तुम्हें तभी शोभा देगा जब तुम गरीबों के बच्चों की तरफ देखोगे। शाम को सोने से पहले पड़ोसी का पता लगा लो कि उसके घर में सब्जी बनी है कि नहीं, रोटी बनी है कि नहीं। और अगर पड़ोसी भूखा सो रहा है, तुम भोजन करके सो रहे हो, तो तुम्हारा सोना सोना नहीं है। हमेशा दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझो। उन गरीबों के लिए कुछ दान करने के लिए श्रद्धा रखो। आधार तुम्हें संदेश देने आया है। जो मोह की नींद में सो रहे उन्हें जगाने आया है। जो माया की अंधी राह में भटक रहे उन्हें सत्य की ओर ले जाने के लिए आया है। मेरे भाइयों, कभी धन पाकर घमंड न करना, कभी सुंदरता पाकर घमंड मत करना, कभी ताकत पाकर के घमंड मत करना। सब सहेली मिल के चलो, गले लग करके चलो, परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेगा। लोगों हमें जहर दे दिया आगरा में, और ऐसा जहर दिया स्लो पॉइजन, जो धीरे धीरे मरने वाला जहर। 1 साल में मेरी मौत हो जाती, सिर्फ 2 महीने बाकी थे। आगरा के डॉक्टरों ने कह दिया कि अब महीना खाने उनकी सेवा कर लो, ये बचेंगे नहीं। लेकिन हमारी छोटी पत्नी ने हिम्मत नहीं हारी, हमें लेकर के मैदान का भाग गई गुड़गांव, जिसने 3 महीना तक ना तो पलंग पर सोई थी और ना हिम्मत हारी उसने। परमात्मा की कृपा रही हो, उसकी मेहनत, हम बच गए। ये भी धर्म ने बचाया। धर्म ढाल है। धर्म को तुम लोग अगर ढाल बनाए रहोगे तो हर मुसीबत से तुम्हें छुटकारा मिलता रहेगा। ये मेरा दावा है। भक्तों, तुम्हारे क्षेत्र में हम गांव-गांव में रहे, गांव-गांव में हम गाते थे, और परमात्मा ने इतना बढ़ाया कि हम जो गांव को भूल गए, हम इस क्षेत्र में नहीं आ पाए। वो तो गया प्रसाद जी ने और नीलू ने, जो हमारा आंखों का तारा है, बड़ा प्यार करते थे हम इसको। उन्होंने फिर दिखा दिया आपको। आपके दर्शन करके आत्मा गदगद हो गई। लेकिन मेरा एक संदेश है। वो संदेश ये है, 4 वेद 6 शास्त्र में बातें पाई दोय, सुख दाएं सुख हो तो दुख दाएं दुख हो। दूसरे के दुख को देख करके अगर तुम्हारी आंखों में आंसू ना आए तो तुम मनुष्य कैसे? दूसरे के दर्द को देख करके तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं, परमपिता परमात्मा तुम्हारे सर पे हाथ रख देगा। तुम जो चाहोगे वही मिलेगा। भाइयों, क्षीर सिंध में भगवान कमलेश विष्णु जी शयन कर रहे हैं। 100 पा धक्का उस समय सृष्टि का आदेश होता है। आदेश ब्रह्म का पाते ही माया ने त्रिरोड़ फैलाई। भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उससे ब्रह्मा जी प्रकटाए। ब्रह्मा जी ने अंगिरा, पुलहे, नारद, अत्रि, मनु इत्यादि 10 पुत्रों को जन्म दिया। स्वामी मनु, इनके 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत ज्येष्ठ पुत्र हैं, उत्तानपाद छोटे हैं। इसलिए अयोध्या के राजा, अवध के राजा प्रियव्रत हैं। प्रियव्रत,
प्रिय माने प्यारा और व्रत माने संकल्प। वैसे जो हमारी माताएं बैठी हैं ये बहुत व्रत करती हैं। आज सोमवार है, रोटी नहीं खाऊंगी, भोले बाबा के मंदिर में जाऊंगी, परिक्रमा लगाऊंगी, गंगा जल चढ़ाऊंगी, और सास पानी मांगेगी तो अंगूठा दिखाऊंगी। सास पानी मांगेगी तो अंगूठा दिखाऊंगा। आज शुक्रवार है, संतोषी देवी का दर्शन करूंगी, परिक्रमा लगाऊंगी, और पति से झूठ बोलूंगी और पड़ोसन की बुराई करूंगी। कैसा व्रत है तुम्हारा? अब तो बहनाओ तुम पढ़ी लिखी हो, गमार नहीं हो। व्रत माने संकल्प। तो याद रखना बहनाओ, व्रत ये नहीं है कि सोमवार है रोटी नहीं खाऊंगा। व्रत है प्रिय माने प्यारा और व्रत माने संकल्प। मैं संकल्प करती हूं अपने पति को छोड़कर दूसरे के पति को अपना भैया, अपना बेटा, अपना पिता मानूंगी। मैं व्रत करती हूँ अपने सास के दिल को कभी नहीं दुखाऊंगी, सास ससुर की सेवा करूंगी। मैं व्रत करती हूँ अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष को भैया, बेटा, पिता मानूंगी। मैं व्रत करती हूँ पड़ोसन की कभी बुराई नहीं करूंगी। बहनाओ, तब तो भागवत सुनना है, और ढोलक मजीरा ही सुनना आए हो तो सुनो, चली जाओ। इसलिए भक्तों, तुम लोग भी सब बैठे हो, तुम हो प्रिय व्रत बनो, व्रत करो, संकल्प करो। आज से दारू नहीं पीऊंगा, आज से दारू नहीं पीऊंगा। व्रत करो, खेतों की मेड़े नहीं काटूंगा। व्रत करो, कमजोर पे ताकत नहीं दिखाऊंगा। व्रत करो, ब्याज लेकर के गरीब के बच्चे नहीं भटकाऊंगा। रहना नहीं देश वीरानो है। हम तुम यहाँ आए हो, ये वीराना देश है, यहाँ रहना नहीं है, चलना है। आगे पीछे कूच यहाँ से एक दिन सबका होना है, और यो गोना रुक जाए मगर जो होकर माने गोना है। पत्नी का गोना रुक सकता है, लेकिन परमात्मा जब आएगा तो चलना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, भागवत सुनने आए। 7 दिन में तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। राजा प्रियव्रत बड़ा धर्मात्मा राजा था। एक दिन जंगल में शिकार के लिए चला। उसने देखा एक हिरण, एक हिरनिया हरी हरी दूब चुंग रही। उसने बाण निकाला, तरकस से धर के बाण मारा। बाण हिरण हिरनिया के बदन में धस गया, दोनों नथ गई। हाय हाय। हिरनिया ने अपने प्रिया हिरण की आंखों में तरसीली आंखों से देखा, और हिरण ने अपनी प्यारी हिरनिया की आंखों में देखा, और दोनों छटपटाए के मरन लगे। दोनों देव ऋषि नारद आ गए। नारद कहने लगे, हे राजा प्रियव्रत, ये तो हम जानते हैं कि राजा को शिकार खेलना सुहाता है, लेकिन जोड़े पे बाण चला देना कोई शास्त्र नहीं बताता। क्या बिगाड़ा था इन्होंने तेरा? घर जलाया था, तेरा धन छिनाया था, तेरा दिल दुखाया था, या तेरी बहन बेटी का धर्म डगाया था? क्यों मारा तूने इनको? अरे जो जिंदगी तू वापस नहीं दे सकता, वो लेने का हकदार कब है? शायद तू सोच रहा कि हम कभी नहीं मरेंगे। जानते हो लोगों, पाप कौन करता है? जानते हो पाप कौन करता है? जिसे मौत और भगवान की याद नहीं, जिसे भगवान मौत की याद है कि हजारों आंखों वाला परमात्मा मेरे कुकर्म को देख रहा, वो पाप नहीं करेगा।
जिसे ये मालूम है मेरी खोपड़ी में मौत का जूता है, पड़ेगा, वो पाप नहीं करेगा। पाप वो करता है जिसे मौत और भगवान की याद नहीं। और लोगों ये तो सोचना ही नादानी है कि हम तुम कभी नहीं मरोगे। जब नगरिया में हजारों का मेला जुड़ा और हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। मेरी एक एक बात को मेरे दिल बड़े दिमाग से सुनना और सोचना। स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले ऊंची घाट पे आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पे आए। दाने पीर चबाने वाले उसी घाट पे आए। बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पे के संग। जरा बात समझो मेरे भैया। लखपति के संग नाधेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए और स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पे आए। दाने बीन चबाने वाले उसी घाट पे आए और बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पे आए। एक ही घाट है। एक महात्मा जी ऐसी सर्दी रहे, बहुत जोर, हवा चल रही, कहां पते जाए और भजन करते जाए। तो लो हमारे नीलू जैसे निकले वहां से। महात्मा कहां पे रहो, एक कम्बल फेंक दो। कम्बल ओढ़ के महात्मा भजन करने लगो। अरे दैया तोलो एक चोर चलो आओ, बन कम्बल में झटका मारो, कम्बल लेके भाग दो। महात्मा ने माला तो वहीं धरियो, चोर के पीछे पड़ियो। सारे तो ये छोड़े ना तू कहूँ जाइए, तो छोड़े ना तू कहूँ। सो चोर कम्बल लेके गांव में घुसियो। अब महात्मा मरगट में आके बैठ गए, कान लगो सारे तो छोड़े ही ना। एक सज्जन बोले चोर तो गांव में घुस गो और तुम मरगट में बैठे कह रहे छोड़े ही ना। महात्मा कान लगो कहूँ जा, एक दिन ही जरूर आए, कहीं जाए एक दिन यहाँ जरूर आएगा। लोगों हम तुम कहूँ जाइयो, एक दिन मरघट में पहुंचना है। ये सच्चा एड्रेस है, सच्चा एड्रेस है ये तुम्हारा। इसलिए नारद जी बोले रे प्रिय व्रतो, इन निर्दोषों को क्यों मारा तुमने। मेरे भक्तों उसी समय